हेलो फ्रेंड्स, संदीप स्टडी परिवार के सभी साथियों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं संदीप नागवंशी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण सेशन में। जैसे कि आपको पता है, हम लोग जो है छत्तीसगढ़ आरक्षक के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लगा रहे हैं। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से जो है डेली आपको मैं प्रैक्टिस सेट दे रहा हूं, जहां पे हमने छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स पे बात कर ली है, भारत के करंट अफेयर्स पे बात कर ली है और इंडियन जीएस और सीजीजीएस के कुछ खंडों पे हमने बात कर ली है। ठीक है, और लास्ट क्लास में हमने कंप्यूटर ज्ञान पे भी बात कर ली, उसको भी आप है ना देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी जो है बेनिफिशियल रहने वाली है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि भारत के इतिहास के संबंध में, जो कि स्पेशली मैं बोलूँ मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास के संबंध में जो एमपी क्वेश्चंस, एमपी फैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं, उसको याद करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेशन है, इसको भी आप अच्छे से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम क्या होगा? ना जाने कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लिए कोड है PDBDF। ठीक है, PDBDF। तो पुर्तगाली है, डच है, फिर ब्रिटिश आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, फिर फ्रांसीसी। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको आपको इस कोड के माध्यम से याद रख लेनी है। अगला क्वेश्चन आपके पास, सत्य कथन की पहचान करना है आपको। ठीक है, सत्य कथन की पहचान करना है। ये तीनों फैक्ट्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री, बहुत बार पहले पूछा गया और ऑनलाइन क्वेश्चन ये बनते हैं। ठीक है, वास्को डिगामा था जो कि 1498 में भारत आया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1503 में स्थापित की। भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। ठीक, ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी इसका सही, तीनों फैक्ट्स आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और स्पेशली मैं बोलूँ तो प्रथम फैक्ट्री बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे वो डेनिश का हो, चाहे वो है ना डच का हो, पुर्तगाली का हो, या फिर आपका ब्रिटिश का हो। तो ब्रिटिश और पुर्तगाली से ज़्यादा ही आता है। ब्लू वाटर पॉलिसी के जनक फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है। ठीक, इसमें आपको असत्य कथन पहचानना है। ये तो बिल्कुल सही है। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकुर्क को कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दो फैक्ट्स आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ऊपर के दो। पहला, ब्लू वाटर पॉलिसी के जनक, ये पूछा जाता है, और दूसरा, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किससे कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अल्बुकुर्क को कहा जाता है। ये दो फैक्ट्स याद हो गए। अगला जाना, अल्बुकुर्क ने गोवा जीता। एक बार इसको रीड कर लेना है आपको। कुन्हा ने, ठीक है, ये गवर्नर है, ने कोचीन से गोवा राजधानी है ना ट्रांसफ़र की है। ठीक है, इसको भी आपको एक रीड बस मारना है। और अगला है आपका, हिंद महासागर में कार्टेज पद्धति अल्बुकुर्क ने लागू किया था। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको गलत चुनना था। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है कि वो सही चुनने बोल रहा है या फिर गलत चुनने बोल रहा है। तो क्वेश्चन में क्या चुनना था, आपको गलत चीज़ चुनना था, तो लास्ट वाला गलत है। तो हिंद महासागर में कॉटेज पद्धति कुन्हा ने लागू की थी, अल्बुकुर्क ने नहीं। लेकिन फिर कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन से जो शुरुआत के दो फैक्ट्स हैं ना, वो आपको याद होनी चाहिए। डचों की प्रथम फैक्ट्री मुसलीपत्तनम है। ठीक, ये 1605 में है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और उनकी पहली फैक्ट्री है ना, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री है 1503 में है। कब है? 1503 में है। और ये कहाँ पे है? ये आपको बोले तो ये कोचीन में है। तो कोचीन 3 ऐसे करके इसको याद रख लेना, कोचीन 1503। ठीक है, ये पुर्तगाल का हो जाता है। इसको भी मैंने बता दिया, अलग से लिख लो। डचों की प्रथम फैक्ट्री पूछा जाता है भाई, मुसलीपत्तनम है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में आ जाना। अब हम लोग ब्रिटिशों पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे ब्रिटिश है ना, मतलब प्रथम ब्रिटिश जो भारत आया था, इसका जो सही आंसर हो जाएगा जॉन मिडेनहॉल। ये 1599 में आया था। ठीक है, इसको आपको एक बार याद रखना है। अब यहाँ पे देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रिटिश के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पहला है, ब्रिटिशों ने प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। ये बिल्कुल सही है, आपको गलत चुनना है। गलत कौन सा वो चुनना है। ठीक है, आधुनिक कलकत्ता का संस्थापक जॉर्ज चार्नॉक है, अच्छे से याद रख लेना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर चार्ल्स आयल, ठीक है, जो कि सेंट फोर्ट जॉर्ज किला का निर्माण ये फ्रांसिस डे ने किया था। किसने किया था? फ्रांसिस डे ने किया था। यहाँ पे लिखा हुआ है टॉमस रो, तो सही आंसर ये हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है, सेंट फोर्ट जॉर्ज कहाँ पे है? कमेंट करो, तुरंत करना। फोर्ट विलियम ये कहाँ पे है? तो फोर्ट विलियम कहाँ पे है, सेंट फोर्ट जॉर्ज कहाँ पे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर दोनों आप देख रहे हो, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रथम फैक्ट्री सूरत में इन्होंने स्थापित की थी। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद आधुनिक कलकत्ता का संस्थापक जॉर्ज चार्नॉक है। इसका ईयर भी बता देता हूँ, जो प्रथम फैक्ट्री इन्होंने है ना स्थापित की थी वो 1608 है। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। कर्नाटक युद्ध एक बार देख लेना, किन किन के मध्य लड़ा गया। अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य जो है ये लड़ा जाता है। ठीक, अगला है बहुत 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 इंपॉर्टेंट, बंगाल राज्य का, स्वतंत्र बंगाल राज्य का, इसका संस्थापक कौन है? तो मुर्शिद कुली खान, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये तकावी ऋण है एक, कभी आपको पूछ ले, और इजारेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया, इसका संबंध जो है मुर्शिद कुली खान से है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट, स्वतंत्र बंगाल राज्य का संस्थापक कौन हो जाएगा? मुर्शिद कुली खान।
ठीक, याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ। अगला क्वेश्चन में एक क्वेश्चन है आपका प्लासी का युद्ध और एक क्वेश्चन रहेगा बक्सर का युद्ध। ये दोनों आप स्टार कर लो। ये दोनों तो आपने कितने ही बार देखा होगा, आप किसी के पास टेस्ट भी आपने दिया होगा कहीं से, है ना, लेके। हालांकि उससे टेस्ट तो हम लोग लगाते हैं अच्छे, फ्री में दिया होगा, वहाँ भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि बहुत पूछा जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून, ठीक है, 1757। ये डेट आपको गांठ बांध लेनी है। 23 जून 1757, 23 जून 1757। ये क्लाइव एवं, ठीक है, वर्सेस सिराजुद्दौला, ठीक है। तो ये कांसी ऐसे ही रख लो, याद रखना इसको, कांसी से क्या, क्लाइव और सिराजुद्दौला किसके बीच लड़ा गया है, कांसी, ऐसे करके एक चीज़ यहाँ पे बना सकते हो। अगला है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शुजाउद्दौला, ठीक, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, मीर कासिम, ठीक है, और वर्सेस हेक्टर मुनरो। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, सासू माँ किससे लड़ गई, ट्रैक्टर से लड़ गई ऐसे बोलो। तो सासू माँ, ठीक है, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, माँ से आपको मीर कासिम, किससे लड़ गई, ट्रैक्टर से भिड़ गई। ट्रैक्टर मतलब अब हेक्टर कर लेना उसको, ट्रैक्टर से हेक्टर याद आ जाएगा, जो कि अंग्रेज की तरफ से है, उनसे लड़े ना, मुनरो हेक्टर या फिर हेक्टर मुनरो। तो इसका है ना, ये हुआ कब था, 22 अक्टूबर 1764। ये आपको ध्यान में रखना है, कब, 22 अक्टूबर 1764। शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, मीर कासिम, मतलब सासू माँ हो गया, किससे लड़ गई, हेक्टर मुनरो से, किससे, ट्रैक्टर से, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। आज का अगला क्वेश्चन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा जाता है। इसमें ना गैप कैसे देखना, 1767 से 69 है, 2 साल का गैप है। 1780 से 84, 4 साल का गैप है। उसके बाद फिर से 90 से 92, 2 साल का गैप है। हालांकि मतलब इसमें बोल रहा हूँ 80 से 84, 67 से 69, 90 से 92 इसमें, लेकिन ये काम नहीं आएगा क्योंकि आपको गैप अगर इसमें होता तो समझ में आता ना, ठीक है। तो याद रखना 1767 से चालू होता है, ठीक है, जो कि 69 तक प्रथम लड़ा जाता है, दूसरा लड़ा जाता है 1780 से 84 तक, तीसरा लड़ा जाता है 1790 से 92 तक। प्रथम एक बार याद रख लेना, है ना, इसको एक बार रीड कर लेना, ठीक। या फिर ये सही जोड़ी में आपको दे सकता है, प्रथम कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। इसमें आपको ना एक कोड में बताता हूँ, MMR, बस इतना याद रखना, MMR मतलब प्रथम आंग्ल मराठा, मतलब आंग्ल मैसूर जो युद्ध है, 21 संधि से समाप्त हुआ। बोले पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध है ये मद्रास के संधि से समाप्त होता है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध है, ये अगले M का मतलब हो जाता है आपका मंगलोर, तो मद्रास, मंगलोर और आपका श्रीरंगपत्तनम, तो MMR। और तीसरा जो है श्रीरंगपत्तनम है, R। तो ऐसे करके एक ट्रिक कर लेना, उतना डीप अब नहीं जाना चाहिए, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। ब्रह्म समाज का संस्थापक AIMP है, इसको स्टार कर लेना, राजा राम मोहन राय जी। वहीं पे आपको कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, है ना, अगले और है, जैसे कि आप देखेंगे आर्य समाज। बोले आर्य समाज, इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती जी हैं। और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में तो आप जानते हैं, है ना, रामकृष्ण मिशन इसके संस्थापक है। और R या फिर MG रनाडे, ये प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। इसको ना दया करके याद रख लेना, द आ कर लेना, द आ से आप याद रख लेना, ठीक है। तो दया को आप दया, है ना, द आ बोल लेना, खुद अटक रहा हूँ। तो इससे याद कैसे होगा, द का मतलब दयानंद हो जाएगा और आ का मतलब आर्य समाज। तो दया को द आ कर देना, तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। का जनक, ठीक, कौन है बोले तो राजा राम मोहन राय जी है। ये कथन इसलिए बनाया ताकि आपको याद हो। देखो पहला ही लाइन आपको क्वेश्चन है, दूसरा लाइन क्वेश्चन है, तीसरा लाइन क्वेश्चन हो जाता है। तो आपको सत्य कथन पहचानना है। पश्चिम भारत का सुकरात महादेव रानाडे जी को कहते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता, ये सबको ही जानते होंगे, है ना, स्वामी विवेकानंद जी को कहा जाता है। वेदों की ओर लौट चलो, ये IMP है, इसका, है ना, इस कथन को किसने दी थी, ये नारा किसका है, भारत भारतीयों के लिए है। बोले वेदों की ओर लौट चले, बोले ये दोनों जो मैं भी बोला हूँ, ये दयानंद सरस्वती जी का नारा है, ठीक, इसको कर लेते हैं एक बार। लखनऊ में 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो याद रखना लखनऊ का बेगम हजरत महल है, ठीक है। उसी प्रकार आपको झांसी का पूछे तो रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने नेतृत्व किया था। उसी प्रकार आपको कानपुर को बोले तो ये बहादुर शाह द्वितीय नहीं है, आपको असत्य पूछ रहा है ना, यही इसका सही है। उसके बाद मैं तीसरा को बताता हूँ अच्छे से। तो कानपुर में 1857 क्रांति के नेतृत्वकर्ता ये कौन थे, ये आपको बोले तो नाना साहब थे। कौन थे, नाना साहब थे, बिल्कुल सही बात है। अब तीसरे लाइन पे आना, जहाँ पे लिखा है 1857 की क्रांति के समय भारत का, इंपॉर्टेंट, इसको स्टार कर लो पहले, भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग आ जाएगा। लेकिन उससे भी और एक इम्पॉर्टेंट, 1857 की क्रांति के समय भारत का सम्राट कौन था, ये आपको पूछे तो बहादुर शाह जफर, इनका नाम आपको याद रखना है। आई होप कि अभी मैंने जो बताया इसको आपने नोट कर लिया होगा, ठीक। नेक्स्ट में चलो, अगला है आज का आपके पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था।
ठीक है। ये व्योमेश, ठीक है, नाम थोड़ा सा व्योमेश बनर्जी, व्योमेश बनर्जी, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है, ये प्रथम अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अगला मैं चलता हूँ। आज का अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, ये इसका सही आंसर है। संस्थापक आपको बोले तो कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुआ था, इसको आपको देखना है 28 दिसंबर 1885, ये पूछा जाता है, स्टार कर लेना। प्रथम सम्मेलन कब हुआ था, बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था बोलने से बम्बई में कब हुआ था, 1885। उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट में चलता हूँ। आज का अगला है, निम्न में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ठीक, इसका सही आंसर बेलगांव हो जाएगा, ये भी पहले आपको पूछा गया है। अगला है, शहीद भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। एक्चुअल में 23 मार्च 1931 को, इसको ध्यान रखना, 23 मार्च 1931, ये तो सही आंसर इसी का है। इस दिन 3 लोगों को एक साथ फांसी दी जाती है। आपको पता है ना किसको किसको दी जाती है, एक तो भगत सिंह है, एक सुखदेव है, ठीक है, और एक राजगुरु जी। ठीक है, तो सुखदेव जी, राजगुरु जी और साथ में आप देख रहे हैं भगत सिंह, ये तीनों को जो है 23 मार्च 1931 को फांसी दी जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। सत्य कथन का आपको पहचान करना है। होम रूल की स्थापना तिलक एवं एनी बेसेंट ने किया। ये अलग अलग क्षेत्र है इनका, जैसे कि आप देखेंगे तिलक का ये बेलगांव है ना, एनी बेसेंट का आप देखेंगे तो मद्रास है। ठीक है, और ये जो दोनों है, ठीक, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में करते हैं। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। रोलेट एक्ट को काले कानून की संज्ञा दी जाती है, ये भी बिल्कुल सही है, जो कि 1919 का है। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 फैक्ट्स आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है। आपने पहले सुना है, ये बाल गंगाधर तिलक जी का कथन है। ठीक है, आगे असत्य कथन का आपको पहचान करना है। ये असत्य कथन है ना, वहाँ पर मैं आ लिख दिया है मैंने, ठीक है, क्योंकि वो सत्य कथन लिखा गया था। आपको उसमें असत्य चुनना है, गलत चीज़ चुनना है। तो सही कौन कौन सा है। पहली बात तो भैया ये डेट याद रख लो, 13 अप्रैल 1919 का। कब, 13 अप्रैल 1919 को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जहाँ पे है ना एक डायर अंग्रेज़ अधिकारी होते हैं जिन्होंने हत्थों पे गोली चलाने का आदेश दे देता है। ठीक है, और उसी को जो है उधम सिंह, ठीक है, ये प्रतिशोध लेते हैं कि उनकी हत्या मैं करूंगा, और उधम सिंह आगे जाके जो है उधम सिंह उनकी हत्या कर देते हैं। और इसलिए उधम सिंह को जो है 31 जुलाई 1940 को फांसी दी जाती है। 31 जुलाई 1940 को फांसी दी जाती है। यहाँ पे क्या लिखा है, 1942 लिखा है, और आपको क्या चुनना था, गलत चुनना था, जो कि क्या है 1942 गलत है। तो कब दी गई थी फांसी, 31 जुलाई 1940 को दी गई थी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है ना, इसी की प्रतिक्रिया में है ना त्याग दी थी, क्योंकि ये जो है अंग्रेजों के द्वारा पहले उन्हें दिया गया था। ठीक बात है, क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट में चलता हूँ। आज का अगला है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। क्या बोलेंगे, सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें जो है सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह कथन किसका है। तो 3-4 मैंने कथन बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपको महात्मा गांधी जी का कथन है। ठीक, अगला मैं चलता हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कब पारित किया गया। आपको ऐसे लगेगा भारत छोड़ो मतलब उस टाइम है ना हमें आज़ादी मिल रही थी, 1947 कर देता हूँ, 1946 कर देता हूँ, नहीं, 1942 आपको याद रखना है, 14 जुलाई 1942। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाना, एक चीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसको स्टार कर लेना, क्योंकि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उन अधिवेशनों में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कार्य हुई हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैं वीडियो में 2-4 कार्य और दे दूँगा। ठीक है, जो कि प्रथम वाला होता है, आपको पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखा है, कुछ लाइन यहाँ पे मैंने रखा है, जैसे कि कौन सा अधिवेशन वहाँ है जिसमें प्रथम बार महिलाओं को है ना भाग लेने दिया गया। तो पहला चीज़ आपको याद रखना है, वो बम्बई अधिवेशन है। कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम गाया जाता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। कलकत्ता अधिवेशन में ही, जो कि 1911 का होता है इस बार, इसमें प्रथम बार जन गण मन गाया जाता है। ठीक, ये भी सही है। 1946 के मेरठ अधिवेशन में ये भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पेश नहीं होता, इसमें भारत विभाजन का प्रस्ताव, ठीक है, पेश होता है, ये इससे संबंधित है। तो 1946 के मेरठ अधिवेशन में भारत विभाजन वाला है ना विधेयक आपको याद रखना है। तो इस प्रकार जो है आईएमपी चीज़ें, जो आईएमपी फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देख के भी लगा होगा कि हाँ भाई ये मुझे याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस मैंने लाने की कोशिश किया है। कल आपका एक महामैराथन डे है। ठीक है, इसका पीडीएफ के बारे में जानकारी दूंगा, इसकी एक जानकारी दे देता हूँ, बस 10 सेकंड लगेंगे। कल आपके पास एक महामैराथन वीडियो आएगी, लगभग 100-150 क्वेश्चंस की वीडियो आएगी, जहाँ पे भारत का इतिहास, भारत का संविधान और भारत का जियोग्राफी, भारत का जो आपका है ना जियोग्राफी है, ये पूरी चीज़ें कवर रहेंगी। इसकी तैयारी है ना अब चालू हो गई है, आज दिन भर इसकी तैयारी करूँगा मैं। ठीक है ना, क्वेश्चन सेट करूँगा, और समय रहा तो मैं वहाँ इकोनॉमी को भी जोड़ दूँगा, जो आईएमपी टॉपिक, नेशनल इनकम के बारे में बताएंगे,
ठीक है, जीडीपी, जीएनपी, ये सब चीज़ का हम लोग जो है देखने की वहाँ पे कोशिश करेंगे इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक, तो कल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है जहाँ पे 3-4 सब्जेक्ट आपके आराम से कवर हो जाएंगे, घंटे भर की वीडियो है ना, या फिर इससे कम वीडियो में भी आपके समाप्त हो जाएंगे। इसके पीडीएफ चाहते हैं तो आपको ग्रुप से जुड़ना पड़ता है। आपको पता है ग्रुप का नाम संदीप स्टडी सेंटर है, टेलीग्राम ग्रुप है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके पीडीएफ आपको शाम को मिल जाएगी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।